इजी है। अब देखना इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, मुझे बताओ। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरने, तो ये क्रम हमेशा आपको नया स्टार्ट करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 1s, फिर कहां जाएगा 2s, फिर कहां जाएगा 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरना है। और आप सभी जानते हो कि s के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी जाएगी 2, p में 6, d में कितनी जाएगी 10 और f में कितनी जाएगी 14, ये तो पता ही है। अब देखना मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं, वो 2pz, 3pz, 4pz कैसा है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखो 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 किस में चले गए 1s में, 1s2, 2 चले गए, ये भर लिया। फिर 2s में कितने जाएंगे, 2s में भी 2 ही जाएंगे, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब देखो 2s से इलेक्ट्रॉन कहां भरना है आपको 2p में, 2p में कितने भरने 9, 4 तो भर लिए, अब कितने जाएंगे बताओ 5, 5, 6, 7, 8, 9, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2, 2s2, 2p5। क्लोरीन का लिख लेता हूं, देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17। हर बार जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे तो आपको हर बार ये यूज करना है। देखो कैसे, 17 परमाणु क्रमांक का मतलब उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन तो 17 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 1s में, बताओ 1s में कुल इलेक्ट्रॉन कितने चले गए 2, 1s2, 2s2 में लिख लेता हूं डायरेक्ट, 3s2 और 3p5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 हुए कि नहीं हुए। देखो कैसे, सबसे पहले 1s में गया, फिर 2s, देखो 2s, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए पूरे, फिर देखो 3s, 2p के बाद 3s, और 3s के बाद बताओ इलेक्ट्रॉन कहां गया 3p में, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब 17 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। अब देखना लास्ट, इसको पकड़ो ये और इसको पकड़ो ये कौन सा सेल निरूपित कर रहा है, देखो ये तो हो गया हमारा K सेल और ये हो गया हमारा L सेल, ये K सेल, ये L सेल और ये कौन सा सेल हो गया M। बताओ M कोष में कुल उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 5। अब मैं P को निकाल रहा हूं